हाँ, इसमें एक मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, तो कई लोगों को हो सकता है कि जिनकी डायलिसिस नहीं चल रही हो और मैं उनको बोलूँ कि फिस्टुला बनाने की आपको ज़रूरत है। मैं इसलिए उनको ऐसा बोलता हूँ क्योंकि जब हमें लगता है कि किडनी का फ़ंक्शन जो है काफ़ी कम हो गया है और नियर फ्यूचर में उनको डायलिसिस ज़रूरत है, तो हमें पहले से ही फिस्टुला बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम फिस्टुला नहीं बनाते हैं, तो फिर हमें एक डायलिसिस लाइन की लगाने की ज़रूरत होती है और डायलिसिस लाइन जो है वो बहुत पेनफुल भी है और इन्फेक्शन वगैरह होने की भी संभावना रहती है। और अल्टीमेटली हमें फिस्टुला बनाना ही होता है, लेकिन उसका मैच्योरेशन टाइम या वेटिंग टाइम 6 हफ्ते होते हैं बनाने के बाद। तो हमें उस पेशेंट को 6 हफ्ते या हो सकता है उससे भी ज़्यादा उस गले की लाइन या पैर की लाइन लेके घूमना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है और कई बार जो है उसकी वजह से खून की नलियों में भी डैमेज हो जाता है। तो ये कारण होता है कि हम किडनी वाले पेशेंट को पहले से फिस्टुला बनाने के लिए बोलते हैं। दूसरा एक अक्सर मेरे पेशेंट्स का कंसर्न रहता है कि भई एक जो फिस्टुला जो है क्या ये सच में बहुत बड़ा प्रोसीजर है? या हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, हम बाद में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको किसी डॉक्टर ने फिस्टुला बनाने के लिए बोला है तो ये संभावता यही है कि आपको हो सकता है नियर फ्यूचर में डायलिसिस की ज़रूरत है। अब रही बात कि इसमें कुछ बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, ये बहुत ही छोटा-सा प्रोसीजर है लेकिन फाइन प्रोसीजर है। लेकिन इसको बनाने से एज़ सच बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना ना के बराबर है, अगर आप किसी एक्सपर्ट सर्जन से कराते हैं तो। लेकिन अगर ये आपका फिस्टुला बन जाता है, तो हम किडनी वाले जिनकी किडनी खराब हो गई है या डायलिसिस पेशेंट्स के लिए हम लोग इसको लाइफ़ लाइन का नाम दिए हैं कि जो फिस्टुला होता है, वो किडनी पेशेंट के लिए लाइफ़ लाइन है। तो फिस्टुला बनाने से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो फिस्टुला बनाइए और फिस्टुला बना के अपना लाइफ़ लाइन क्रिएट कीजिए। धन्यवाद।